बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। और आपको 2025 का जो नया साल है वो बहुत बहुत मुबारक हो और मैं दुआ करता हूँ कि आपको जो है वो इसके अंदर अच्छी चीज़ें जो है वो करने को मिलें। अच्छा, अगर हम बात करें थोड़ा सा फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से, टाइम नहीं ज़ाया करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। और न्यूज़ के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आज तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है और जॉब ओपनिंग्स का डाटा है। तो ये डाटा गोल्ड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 6:30 पे ट्रेड बैलेंस की। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो बेसिकली जो सालाना बेस्ड के ऊपर जो चीज़ें हुई प्रीवियसली, आपको अब समझनी चाहिए कि भाई अब फंडामेंटल सिचुएशंस क्या चल रही है, टेक्निकल सिचुएशंस क्या चल रही है और हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, अब देखें दो तीन चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। एक तो जो फेडरल फंड कमेटी है उसकी चीज़ों के ऊपर आपको गौर करना है। दूसरा, जो ट्रंप जो हल्फ लेने जा रहा है तो उसके बाद उसकी जितनी भी ट्वीट्स आएंगे या उनके मुतालिक जितनी भी स्टेटमेंट्स आएंगी तो वो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और आई थिंक सो मेरे ख्याल में 20 जनवरी को ट्रंप जो है वो अपना एक हल्फ लेने जा रहा है। तो उसके बाद प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो दोबारा से मतलब स्टार्ट हो जाएंगी। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम लोग थोड़ा सा गोल्ड को डिस्कस करें तो मैंने यहाँ पे ये H4 का चार्ट इसलिए लिया है क्योंकि वीकली एनालिसिस मैंने नहीं बनाया था और मैंने आप लोगों को वजह भी बताई थी कि इस सालाना क्लोजिंग के ऊपर में भी कभी कभार ऐसे हो जाता है कि मार्केट जब ओपन होता है तो वो बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है। तो मैं देखना चाहता था कि गोल्ड की मार्केट आखिरकार करती क्या है, कितना गैप ओपनिंग होती है। तो उसके बाद प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो अगर अभी के हवाले से बात करें, H4 का एनालिसिस कर लेते हैं। तो काफ़ी टाइम से अगर आपने देखा होगा तो गोल्ड की मार्केट तकरीबन आप 27-21 से लेके 25-52 के दरमियान जो है वो एक रेंज क्रिएट करके बैठी है। और अगर हम लोग करंट पैटर्न के हवाले से बात करें, प्राइस एक्शन पैटर्न के हवाले से बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें तो ये जो पैटर्न कुछ इस तरीके से जो है वो बन रहा है और यहाँ पे मार्केट जो है वो इस तरीके से जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जो है वो जा रही है। अभी क्या हो सकता है कि मे बी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट आपकी तकरीबन आलमोस्ट 26-51 तक यहाँ पे जाए। तो यहाँ पे फिर दोबारा से जो है वो गोल्ड की मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो नीचे आ सकती है यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, अगर एक और चीज़ भी है कि जो इंट्राडे की ट्रेड है, ये तो मैं ओवरऑल आपका एनालिसिस बता रहा हूँ। इंट्राडे की ट्रेड में आपको M15 के अंदर जो है वो बताऊंगा और M30 के अंदर कि आपने किस तरीके से जो है वो आज एंट्री लेके ट्रेड करना है। तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पे चीज़ें समझ आ जाए। क्योंकि ये वाली जो वेव है कम से कम भी इसको तकरीबन 26-91 तक जो है वो जाना चाहिए और यहाँ से प्रॉपर एक सेलिंग जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम बात करें अगर थोड़ा सा H1 के हवाले से कि H1 के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है तो वो मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे। तो जो इंट्राडे की एंट्री है मैंने पहले भी बताया कि मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कोशिश करें मार्केट को जो है वो इसके अंदर अभी जल्दबाजी ना करें क्योंकि अभी मार्केट जो है वो ओपन हुआ है, आज दूसरा दिन है। ठीक है, तो मार्केट इस वीक के अंदर आपको वॉलेटाइल नज़र आ सकता है। तो ये कल का सिनेरियो आप खुद देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट चल रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो करंट सपोर्ट का एरिया था वो मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे। मैंने वीडियो के एनालिसिस में भी बताया था कि ये करंट सपोर्ट है। अगर तो गोल्ड की मार्केट दोबारा से नीचे आना है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि आपने सेल किस तरीके से करना है और बाय किस तरीके से करना है। अगर गोल्ड की मार्केट ये वाला जो लेवल है तकरीबन आलमोस्ट 26-47 का जो लेवल है, ये वाला लेवल अगर ब्रेक करती है तो फिर इसके चांसेस हैं कि गोल्ड की मार्केट जो है वो दोबारा से जो है वो सेल साइड पे आ सकती है। अब अगर थोड़ा सा बात करें इस लेवल के हवाले से, अगर यहाँ पे कोई बुलिश एविडेंस मिलता है और बुलिश एविडेंस के ऊपर यहाँ पे ये वाला जो हाई है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो हाई है, ये जो अभी कैंडल बनी है इसका हाई टूटता है तो यहाँ से फिर आपने दोबारा जो है वो इंटर हो जाना है बुलिश के लिए। और अगर आपका जो अगला टारगेट होगा वो ये वाला लेवल होगा तकरीबन 26-64 का लेवल। तो फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गोल्ड की मार्केट हमें क्या कह रही है और यहाँ से फिर हम दोबारा से जो है वो इसको एक सेल सिनेरियो वाली साइड पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर बात करें सेलिंग के हवाले से, सेलिंग का अगर 26-47 ब्रेक होता है तो उसके बाद मजीद जो है वो मार्केट कुछ इस तरीके से सेल आ सकती है। और M30 के अंदर देख लेते हैं कि गोल्ड की मार्केट के अंदर क्या सिनेरियोज है। तो अगर आप देखें यहाँ पे इसने अपने जो एक, अच्छा यहाँ पे मैं आपको ना एक और चीज़ भी, आज बड़े मज़े का सिनेरियो बना हुआ है तो वो मैं आपको समझा भी देता हूँ कि देखें कभी कभार ऐसे होता है कि मार्केट जो है वो बिल्कुल आपको कंफर्मेशन देती है और कंफर्मेशन के बाद जो है वो आपको
ट्रेड जो है वो आ जाती है कि भाई ट्रेड आप करें, ठीक है। अब देखें ये आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि अब आपने ट्रेड करनी किस तरीके से होती है, ठीक है। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल था और ये आपके पास एक सपोर्ट लेवल था। अब ये चीज़ आपने आज अगर समझ ली ना तो आई थिंक सो मेरे ख्याल में तो आप ज़िंदगी भर जो है वो चीज़ों को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करने स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर आपको एक एविडेंस मिला पिन बार का, पिन बार क्लोज हुई। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब आपके पास एविडेंस मिल जाए तो उसकी कंफर्मेशन का वेट लाजमी किया करें। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने यहाँ पे एक पिन बार बनाई और पिन बार बनाने के बाद अगर आप देखें तो उसकी नेक्स्ट कैंडल ने उस पिन बार का हाई तोड़ दिया, तो इट मीन्स कि यहाँ पे फेक जो है वो आपको कंफर्मेशन दी गई है और उसके बाद उस लोगों के एसएल्स लिए गए। अब इसका ट्रेड करने का तरीकाकार ये होता है कि अगर आपको इस तरह के लेवल के ऊपर जो है वो पिन बार मिले और पिन बार का नेक्स्ट कैंडल उसका हाई तोड़ के नीचे क्लोज हो जाए, जैसे मे बी आप कह लें कि एक इवनिंग स्टार बन जाए, तो फिर जो है वो गोल्ड की मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो डाउन साइड पे आ सकती है, ये इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि आपने यहाँ पे जो है वो जैसे ही पिन बार देखी तो आपने फौरन सेल कर देना है, नहीं। हाँ, अगर बाय द वे अगर आपने सेल कर भी दिया, ठीक है, अगर इस पे कैंडल का हाई टूट जाता है तो भाई आप थोड़ा सा लॉस लेके निकल जाए, उसके ऊपर आप ज़्यादा देर मत बैठे। और अभी अगर हम लोग करंट सिचुएशन के हवाले से बात करें कि करंट सिचुएशन में आपने किस तरीके से ट्रेड करना है, तो ये वाला जो लेवल है, अब एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि यहाँ पे इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया है और यहाँ पे अगर ये दोबारा पुल बैक करता है, यहाँ तक आता है, ठीक है, यहाँ तक आने के बाद आपको अगर यहाँ पे कोई एविडेंस मिलता है तो यहाँ से दोबारा जो है वो आप इसको कुछ इस तरीके से जो है वो बाय वाली साइड पे देख सकते हैं और इस लेवल तक देख सकते हैं, ठीक है। अगर तो गोल्ड की मार्केट न्यूज़ के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 2647 से नीचे क्लोज होगी तो फिर गोल्ड जो है वो आपके पास जो अगला लेवल निकल के आएगा वो गोल्ड सेम इसी तरीके से जो है वो सेल हो सकता है, ठीक है। अगर मैं M15 के हवाले से यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करके आपको बताऊँ तो M15 का भी वही एनालिसिस जो मैंने आप लोगों को बताया था और H1 के अंदर भी उसको मैं अगर बात करूँ यहाँ पे सॉरी M30 की बात करें तो M30 के अंदर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया था ये सेम वही सेटअप है जो मैंने M30 के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा इस लेवल के हवाले से, ये वाला जो लेवल है तकरीबन 49 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद जो गोल्ड की मार्केट का जो अगला टारगेट हमारे पास निकल के आ रहा है वो पहला टारगेट इसका ये निकल के आ रहा है, ठीक है, कि मार्केट को यहाँ से कम भी 2658 तक जाना चाहिए और उसके बाद अगला टारगेट जो है वो हमारे पास ये वाला जो टॉप का जो रेजिस्टेंस एरिया है तो यहाँ तक गोल्ड की मार्केट को जाना चाहिए। अब क्या हो सकता है कि आपने एंट्री किस तरीके से लेनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने मार्केट के अंदर इंटर कैसे होना है। अगर तो गोल्ड की मार्केट यहाँ पे दोबारा से जो है वो पुल बैक करती है कुछ इस तरीके से, इस लेवल को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे पुल बैक करती है और यहाँ पे नीचे आती है और यहाँ पे कोई आपको पैटर्न मिल जाता है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से फिर आप जो है वो इसको बाय वाली साइड पे जो है वो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और अगर यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है न्यूज़ के ऊपर, अब न्यूज़ के ऊपर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये मैं आपको एक लेवल लगा के दे रहा हूँ, ठीक है, 2640 और 2647 का। अब सेल आपने कैसे करना है, अगर तो न्यूज़ के अंदर गोल्ड की मार्केट यहाँ पे नीचे आती है, नीचे आने के बाद जो है वो 2640 के नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर आप अगेन जो है वो उसको इस तरीके से जो है वो सेल साइड पे देख सकते हैं, ठीक है। अब आई थिंक सो मेरे ख्याल में आपको बाइंग भी मैंने बता दी है, सेलिंग भी बता दी है और सब कुछ मतलब कि आपको ट्रेड सेटअप बता दिया कि भाई अब देखें मैं H4 से स्टार्ट हुआ, मैंने हर टाइम फ्रेम का आपको बताया क्योंकि हर टाइम फ्रेम का एनालिसिस अलग होता है, उसके अंदर एंट्रीज अलग होती हैं, उसके अंदर टारगेट्स अलग होते हैं, तो ये चीज़ आप समझें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार मैं वीडियो के लास्ट में हमेशा कहता हूँ कि यार खुदारा जल्दबाजी मत किया करें, ठीक है, मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा है। अब देखिए 15 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक आपको भी छुट्टियां होती हैं, मोस्टली बैंक हॉलीडेज़ होते हैं, लेकिन इस दफ़ा मार्केट अच्छी रही है, कोई इतनी खास जो है वो आप कहें ना कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल या बहुत ज़्यादा मतलब कि वो एक मतलब ऐसे कह लें कि परेशान कुन सूरत हाल नहीं थी मार्केट की, अच्छी मार्केट चलती रही है। बट यह है कि इन डेज़ के अंदर आपको अवॉइड करना चाहिए। अब प्रॉपर आज से हमारी वीडियोस भी स्टार्ट हो जाएंगे, सिग्नल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे और सब कुछ चीज़ें तो अब दोबारा नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएंगी आज और कल की डेट के अंदर। तो बाकी आई थिंक मेरे ख्याल में तो ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपने ट्रेड करना है, सेल भी बता दिया, बाय भी बता दिया। हमेशा एक ही चीज़ वीडियो के लास्ट में कहता हूँ कि भाई अगर इसमें सक्सेस हासिल करनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। नो सिग्नल सर्विसेज कुछ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, खुद पढ़ें, खुद करें और खुद जो है वो कामयाब हो तो फिर उसमें मज़ा भी आता है। ये नहीं कि आपने किसी के पीछे लकीर के फ़कीर बन गए कि भाई अब वो बंदा बताएगा या वो बंदा सिग्नल देगा तो हम कुछ करेंगे, अदरवाइज़ उसके अलावा हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये एक गलत मेंटालिटी है। मैं इसको ये नहीं कहता कि आप इसको ट्रेडिंग के अंदर जो है वो सक्सेस हासिल कर सकते हो।
तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।